हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये +2 में टॉपिक 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश द सेक्स ऑफ ह्यूमंस, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, क्योंकि सभी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट वे से होती है। तो आज मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो मेन डिटरमाइनिंग सेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास 44 ऑटोसोम होंगे और फिर उसमें से एक हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है, जो यहाँ पे सेक्स को डिटरमाइन करता है कि सेक्स किस तरीके से, मतलब यंग वंस जो फॉर्मेशन होने वाले हैं वो मेल होंगे कि जो फीमेल होंगी। अब यहाँ पे जो सेक्स की डिटर्मिनेशन है, एक तो जेनेटिक क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंडली इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है कि फेवरेबल कंडीशन है, अगर उनके लिए सूटेबल कंडीशन है तभी वो अपने नेक्स्ट यंग वन की फॉर्मेशन करेंगे, मेल्स की फॉर्मेशन करेंगे कि फीमेल्स की, वो उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो क्रोमोसोम, इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, कि वहाँ पे सर्वाइवल कैसे हो पा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उनका सेक्स डिटरमाइंड होगा। तो अब हम सबसे पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो ह्यूमंस के अंदर पढ़ेंगे। अब ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, XX और XY। अब जो ये XX हैं वो होते हैं फीमेल्स के अंदर और XY होता है मेल के अंदर। XX जो होता है फीमेल के एग में होता है और XY स्पर्म में होता है, बट लेकिन ये भी डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसजंक्शन हो जाता है, इनका सेपरेशन हो जाती है। अगर ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे, एज इट इज़ ही ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसकी वजह से डिजीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब एग की फॉर्मेशन होती है, XX जो है, जब हमारे पास oogenesis होगी तो oogenesis में जो हमारा एग है उसके अंदर एक ही X प्रेजेंट होगा, ठीक है, और स्पर्म के अंदर या तो X प्रेजेंट होगा या फिर Y प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ, दोनों एक साथ में प्रेजेंट हुए, तो फिर उसकी वजह से डिजीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि दोनों की कॉम्बिनेशन एक साथ में अगर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि जो नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन होगी वो सही वाली हो। तो ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो मेल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही XX हैं, जबकि मेल के पास X और Y दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटरमाइंड होता है वो मेल के थ्रू हो रहा है, नॉट विद द हेल्प ऑफ द फीमेल। तो हम लोग ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि फीमेल्स जो है वो गर्ल्स की फॉर्मेशन कर रही हैं या फिर गर्ल्स को बर्थ दे रही हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। जो मेन यहाँ पे है वो मेल जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से फॉर्मेशन होनी है, गर्ल या बॉय बनेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ, देखिए इस चार्ट के थ्रू मैं बताती हूँ। देखो ह्यूमन मेल, इसके अंदर 44 जो हैं हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स X एंड Y इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। टोटल हो गए 44, 45 एंड 46 हो गए। अब ये वाले जो 46 हैं यहाँ पे, ये हो गए हमारे पास टोटल 46। अब देखिए जब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो उस टाइमिंग पे जो हमारे पास ये 44 नंबर है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, मियोसिस। तो मियोसिस के टाइमिंग पे जो ये 44 है वो हो जाएगा यहाँ पे 22, या एक X, 22 एक Y, मतलब या तो एक X जाएगा या फिर एक Y जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो मेल और फीमेल होते हैं उनके अंदर जो यहाँ पे हम लोग सेक्स के डिटर्मिनेशन बता रहे हैं वो इस अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि जब उनके गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो गैमीट्स किस तरीके से आगे फर्दर हेल्प। अब ये यहाँ पे मेल के अंदर तो डिसोसिएशन हो गई कि यहाँ पे जो है वो डिफ्रेंसिएशन, मतलब देखिए जब यंग वन की फॉर्मेशन होती है ना, मेल प्लस फीमेल दोनों की कॉम्बिनेशन से ही न्यू यंग वन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेल है, हाफ करेक्टर उसमें से आएंगे, मतलब हमारे 46 क्रोमोसोम में तो 23 इसके आएंगे और 23 फीमेल के आएंगे, जिससे जब न्यू यंग वन बनेगा वो 46 वाला बनेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि स्पर्म X आया है उसके अंदर कि Y वाला स्पर्म आया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे ही फीमेल्स के अंदर है, फीमेल्स के अंदर भी 44
क्रोमोसोम ऑटोसोम्स हैं एंड वन इज़ अ सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम, जो एग के अंदर क्या होता है, एक्स ही प्रेजेंट होता है। और ये जो एक्स है, जब यहाँ पे oogenesis होगी, oogenesis के टाइमिंग पे ये जो यहाँ पे एक्स है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगी। 22 + x 22a + x, a का मतलब होता है ऑटोसोम्स, a रिप्रेजेंट अ ऑटोसोम, तो यहाँ पे ये a रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन होगी कैसे, हम लोग इसका चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग एक पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये बता दें कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन हो रही है। देखिए अब यहाँ पे मैं लिखूँगी पहले 22 जो हमने यहाँ पे अलग अलग किए हैं, 22 + x 22 + y 22 + x 22 + x। अब जब ये वाले इस बॉक्स के ऊपर देखो, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 है, टोटल कितने हो गए 44। अब ये भी x है और ये भी x है, तो x बन गया यहाँ पे। ये क्या हो गया 44 + x y, हियर 44 x 44 + x y, मतलब जहाँ पर x y की कॉम्बिनेशन हो जाएगी वो बेबी बॉय बन जाएगा, और जहाँ पे x की कॉम्बिनेशन हो रही है हियर, वो बेबी गर्ल की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से गर्ल और बॉय की फॉर्मेशन होती है ह्यूमंस के अंदर, और वो सारी की सारी डिपेंडेंसी जो होती है मेल के ऊपर डिपेंड करती है, कि मेल रिस्पॉन्सिबल होता है हमेशा बॉय और गर्ल की फॉर्मेशन के लिए, गर्ल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि गर्ल के पास तो सिर्फ यहाँ पे एग के अंदर एक्स ही है, जबकि मेल के पास एक्स वाई प्रेजेंट है। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्पर्म जाके वहाँ पे फर्टिलाइज करेगा एग के साथ, ठीक है। हियर डैट इज़ द स्पर्म, अगर इसके अंदर एक्स है स्पर्म के अंदर और जो एग है उसके अंदर तो एक्स ही है, तो जब दोनों एक्स कंबाइन कर जाएंगे तो यहाँ पे गर्ल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर स्पर्म के जो स्पर्म है वो वाई लेके आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और जो हमारे पास एग है उसके पास तो एक्स ही होता है, तो जब एक्स वाई जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उसके बाद एक्स वाई की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि बेबी बॉय की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा। तो जो हमारा क्रोमोसोम है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम है, वो मेल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि बेबी गर्ल और बेबी बॉय किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, नॉट ऑन द फीमेल, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स में, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स 3 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम में आ जाता है। इवन ये 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 10th क्लास में भी पूछ लिया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन किस तरीके से हो रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।